टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दोनों लिख लिए थे ना। यस सर, स्ट्रेटेजी लिख लिए थे पन्ने, लिख रहे थे स्ट्रेटेजी सर, लिख लिए थे सर स्ट्रेटेजी। CWSL। हाँ, स्ट्रेटेजी लिख ली थी। अब डिसेबिलिटी एटिकेट्स है ना। डिसेबिलिटी एटिकेट्स का इसके अंदर है, जैसे एक बार रुको, मैं एक बार लिखा दूंगा। डिसेबिलिटी एटिकेट्स है, एटिकेट्स बच्चों, इसका लास्ट टॉपिक था डिसेबिलिटी एटिकेट्स। बिहेवियरल मैनर के अकॉर्डिंग ये पार्ट आता है। इसके अंदर किस किस टाइप्स में हम इसको बिहेवियरल मैनर के अपन जो देखते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, सेकंड ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट्स, हेयरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब जो व्हील चेयर के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके साथ के अपने को एटिकेट। तो इनकी आपको डेफिनेशन देखनी है। एक बार इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो आपको रीड करने, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। सर ये फोर्थ वाला क्या है? स्पीच 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 सर, CH सी आएगा ना सर? मिस हो रखा है स्पीच। नोट कर लो बच्चों। हो गया? एटिक्वेट्स माने क्या होता है? यस सर। बिहेवियरल मैनर बेटा, मतलब ये जो लोग होते हैं ना, इनके इनके बिहेवियरल मैनर। हाँ सर, साइड बिल्कुल हो गया साइड में बच्चों। डन सर। हाँ जी, हो गए सर। सर इनके बारे में पढ़ना कहाँ से है? मैं बताता हूँ, एक मिनट सुन लो। इसके बारे में कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा पढ़ना नहीं है, बुक के अंदर दे रखा है, ये अपने PDF में भी है। बिहेवियरल मैनर मीन्स, जैसे इसका मतलब है डिसेबिलिटी
का जो मीनिंग होता है ना, हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है अक्षमता शिष्टाचार। मतलब आपका जो आप जैसे किसी से रेस्पेक्टफुल एक शिष्टाचार से आप किस तरह से बात करते हो, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है तो उससे आप किस तरह से अपने आप को शिष्टाचार से बात करेंगे, या ब्लाइंड वाले के साथ आप किस तरह से शिष्टाचार करेंगे, आपका व्यवहार उनके साथ किस तरह का होगा, ये आपका डिसेबिलिटी एटिकेट्स में अकॉर्डिंग आता है। इसको एक बार बुक से रीड कर लेना, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बताया। एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर जो आपको मैं मेन बता रहा हूँ, एक तो स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSL, और दूसरा मैंने आपको जो वो लिखाए थे, जो आपको बताया ना मैंने, ADHD और ये वाले जो है डिसऑर्डर, इनके शॉर्ट नोट के ऊपर आते हैं, और एक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। पर यह है कि भाई इस तरह के लोगों के साथ अपना शिष्टाचार किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये केवल ये इसके एटिकेट्स है, डिसेबिलिटी एटिकेट्स जो है। ठीक है सर ये बुक में नहीं है सर, PDF में। होंगे यार। सर ऐसे मतलब टाइप्स नहीं दे रखी उन्होंने, 10-12 पॉइंट एक साथ दे रखे हैं। कोई बात नहीं, आपको ज्यादा दिक्कत है मैं भेज दूंगा इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर भेज देना सर, अभी रेजो भेज- मॉड्यूल में भी नहीं है। अभी भेजूं? अभी भेज दीजिए सर। अभी मेरी बात सुनो, मेरे को क्लास के बाद भेजने देना। अभी मेरे को क्या है, आज वो कॉम्बिनेशन वाला भी कराना है, और अभी एक छोटा सा चैप्टर है, पहले एक बार उसको कंप्लीट कर लें यार, ठीक है ना। 7-8 पॉइंट ठीक है है सर। लिखिए चैप्टर नंबर 8, बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो चैप्टर 4 कंप्लीट। चैप्टर 4 इतना सही, 4 ही पॉइंट है। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो बायोमैकेनिक्स है ना, ये भी चैप्टर ऐसा है कि जो, जैसे आप लोग साइंस साइड स्टूडेंट्स हैं सारे, ये बायोमैकेनिक्स के अंदर 2-3 पॉइंट ही है ऐसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बाकी जितने भी पॉइंट है वो आपके नॉर्मल जो जनरली आपके सिलेबस के अंदर है, वही पॉइंट है इसके अंदर। लिखिए बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। यस। ठीक है इसके अंदर फर्स्ट पहले तो अपन डेफिनेशन डाल दो, बायोमैकेनिक्स क्या होती है। बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं आपको, लिखिए। लिखिए बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखिए। लिखिए बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द study of the mechanical laws relating mechanical laws relating to the movement, mechanical laws relating to the movement or structure of living organism। लिखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल लॉज रिलेटिंग टू द मूवमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख लिया? यस सर। यस सर। है ना। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक और, इसके अंदर एक जनरल अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि एक सिंपल
है बेटे? लॉस के बाद लॉस तक ही पहुंचा क्या अभी? relating to the रिलेटिंग टू द मूवमेंट और relating to the movement or structure of living organism. लिखा? इसके बाद इसकी एक सिंपल डेफिनेशन और है, लिख लो वो भी। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द बायोमैकेनिक्स, लिखिए बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स affecting the motion of the body. Biomechanics is the study of the external and internal force affecting the motion of the body. ठीक है, लिख लिया? अब हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का भाई। हेडिंग डाल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। यस सर। नो सर। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, मेरे को कॉम्बिनेशन भी कराना है आपको। सर क्या है हेडिंग? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट कर लेना बेटे। yes sir हाँ हाँ बताओ। फर्स्ट लिखे इंप्रूवमेंट इन टेक्निक, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक। सेकंड लिखे इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक। सेकंड लिखिए इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट। थर्ड लिखिए इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग। इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग। नेक्स्ट लिखिए इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस या प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज, नॉट डिजीजेस। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के बाद लिखिए प्रिवेंशन। हाँ बेटे, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज। प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए सेफ्टी। सर सेफ्टी दूसरा पॉइंट है। लास्ट एक और लिख लीजिए इंप्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। सर सेफ्टी के बाद इंप्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। yes sir हो गया है ना? देखिए फर्स्ट लिखा अपन ने इंप्रूवमेंट इन टेक्निक, सेकंड इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट, थर्ड इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग,
4th improvement in performance, 5th prevention from injuries, 6th safety और improvement in learning. नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग आपकी स्क्रीन अटक रही है सर, आपकी स्क्रीन अटक रही है, ब्लर सही भी तो हो चल रही है रही है स्क्रीन। यार। रिपीट करना प्लीज। फर्स्ट था इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, सेकंड इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट, थर्ड इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, फिर प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज, सेफ्टी और लास्ट लिखिए इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सर सर इन्हें भी लास्ट एक्सप्लेन क्या करना रहेगा ना? है लास्ट का इम्प्रूवमेंट लास्ट क्या था सर? इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है सर। सर ये ऐसे लिखते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को भी। बेटे इनको सबको एक्सप्लेन करना है आपको। सर ये आप भी थोड़ा समझा दीजिए। इसको इसको समझाऊं मैं? यस सर, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में। यस सर। हम लोग के लिए उसके इजी बाद पड़ेगा ना जब पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन। तो फिर इजी पड़ेगा सेंटेंस बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक के अंदर क्या होता है, बायोमैकेनिक्स क्या होता है, जैसे बायोमैकेनिक्स लॉ अपन जैसे इसके अंदर है ना, इस चैप्टर के अंदर न्यूटन्स लॉ भी आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे इम्प्रूवमेंट जैसे बायोमैकेनिक्स के हिसाब से अपन तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे जो अपनी टेक्निक है वो प्रॉपर होगी, ठीक है, उससे जैसे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। जैसे कोई भी चीज को ज्यादा दूर तक अपन जब थ्रो करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल यूज करते हैं अपन? 45। 45 का। तो अपन उसी तरह से टेक्निक को प्रोसेस करके कंप्लीट करते हैं कि भाई इस तरह से अपनी टेक्निक होगी, तो और अपने को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अपन रिलीज करेंगे तो वो चीज ज्यादा आपको मैक्सिमम डिस्टेंस देगी। तो इस तरह से अपन बायोमैकेनिक्स यूज करते हैं, इसके अंदर प्रॉपर मशीन है, एक मशीन के अकॉर्डिंग अपने इसको यूज करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको एक इंप्रूवमेंट आपकी टेक्निक के अंदर देता है। इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट, जैसे आपने कभी भी देखा है आजकल इक्विपमेंट की बहुत अच्छी क्वालिटीज आने लगी है। तो जैसे पहले इक्विपमेंट ऐसे आते थे कि जिससे आपकी इंजरी होगी या आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि वो इक्विपमेंट आपके लिए सुटेबल नहीं हो रहे, कि ग्राउंड के अंदर वो प्रॉपर उनसे परफॉर्मेंस में आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ऐसा फॉर्मेट आया इक्विपमेंट का जिन्होंने अपने को इन चीजों को प्रॉपर करा। जैसे किट होता है आपका, किट एक आपका जो प्रॉपर होता है, एक प्रॉपर किट है आपका। तो आपका प्रॉपर किट को आप पहन के आप ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। जैसे गोलकीपर है, गोलकीपर की सेफ्टी आप देखते हैं नहीं देखते, हॉकी हॉकी इनके जो प्लेयर होते हैं, गोलकीपर जो होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर किट होता है। तो ऐसे इक्विपमेंट डेवलप किए थे उनके जो इक्विपमेंट के अंदर चेंजेस हुए ना, तो उसके आधार पे इस तरह से इक्विपमेंट आए ताकि आपको आगे के प्लेयर को कभी दिक्कत नहीं आए। उसके बाद आ गया इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग। अब पहले ऐसे ट्रेनिंग में होता था कि भाई ठीक है आप रनिंग कर लिया आपने, आप ये कर रहे हो, अब ऐसा नहीं। अब पूरी ट्रेनिंग जो होती है पूरे एक साइंटिफिक तरीके से की जाती है। जैसे साइंटिफिक तरीके से, जैसे पूरे लॉज के साथ आप उसको कंप्लीट करा रहे हैं, भैया आपका प्रैक्टिस का लेवल स्टार्टिंग में ये होगा, उसके बाद ये होगा, इस तरह की आपकी टेक्निक होगी। टेक्निक के भी फिर आप पार्ट करेंगे सब टेक्निक्स के। तो इस तरह से ट्रेनिंग को कराते हैं। ट्रेनिंग का भी साइंटिफिक नॉलेज इसके अंदर, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। परफॉर्मेंस, जब इतने सारे अपन बायोमैकेनिक्स के साथ अपन अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इसके अंदर इंप्रूव होती है। प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, आप पे प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर आपकी टेक्निक रहती है, जिसकी वजह से इंजर्ड होने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं। सेफ्टी मतलब एक यही पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड द जॉइंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। और इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, सीखने का तरीका भी क्या होता है, बच्चे को एक आप ये सब पार्ट कर करके सिखाते हैं टेक्निक, तो उसका सीखने का तरीका भी प्रॉपर हो जाता है, ठीक है बच्चों। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो आवाज क्यों आएगी? टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिखिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन। सर स्क्रीन ब्लैक। अरे मैं वैसे ही लिखा देता हूँ, लिखते जाइए। फ्लेक्शन, FLEXION, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन। लिखा? Yes, sir. यस फ्लेक्शन, सर। हाँ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन। देखिए डेफिनेशन आपको इनकी भी लर्न करनी है। मैं एक सिंपल आपको बता दूं, इसको कोई आप इस चैप्टर के अंदर कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं। इसके अंदर तो सबसे बड़ा पॉइंट मैंने पहले लिख दिया बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स का, ये भी ठीक है डेफिनेशन के हिसाब से। जैसे फ्लेक्शन क्या होता है, किसी चीज को आपने जैसे हाथ से पकड़ के उठाया, नीचे से झुक के आप कोई चीज को ऊपर उठाया तो वो फ्लेक्शन, ठीक है। मैंने ये फ्लेक्शन कर दी, ये फ्लेक्शन है। ये मैंने यहाँ से इसको उठा के ये एल्बो जो बेंड करी अपन ने, ये हो गया फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं इसको वापस यही रख रहा हूँ, ये हो गया एक्सटेंशन इसका, ठीक है। और एब्डक्शन जो होता है ना, एब्डक्शन होता है कि जैसे ये मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, मैंने हैंड्स ये अपने ये स्ट्रेट करे, ये हुआ एब्डक्शन। और वापस हैंड को नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा एडक्शन, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना, इसकी डेफिनेशन है आपको लर्न करनी है बच्चों, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। हाँ समझ में आया? फ्लेक्शन क्या? फ्लेक्शन ये है जैसे आपने नीचे से कोई चीज उठा के बिल्कुल पास में एल्बो आपकी बैठ हुई, ये हुआ फ्लेक्शन। इसको वापस आपने नीचे रखा, एक्सटेंशन हुआ। एब्डक्शन अपने हैंड्स के बिल्कुल ऊपर, ये मैं ऊपर उठा रहा हूँ दोनों हैंड्स, ये एब्डक्शन। और वापस नीचे लेके गया वो एडक्शन, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सर इसमें तो और भी टाइप्स दे रखे हैं मूवमेंट्स की, सर्क्यूलेशन मूवमेंट, इंटरनल। वो रोटेशन हटिए सर। बेटा, सिलेबस हट में गया, नहीं है। वो सर जो वो उसमें वो पिक्चर्स बना रखी हैं उसका मतलब समझा दीजिए। पिक्चर ही तो समझाया बेटा मैंने। पिक्चर्स बना रखे हैं वो सर, वो हेड अप हेड डाउन जो कर रहे हैं वो। अरे वही तो मैं बता Example रहा of flexion and abduction. हूँ। बता तो दिया। सर ये प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होता है, डोरिसी फ्लेक्शन क्या होता है? आपके है ही नहीं ये। सर मैंने सैंपल पेपर देखा था अभी कल 2021 को, गलत उसमें है वो सैंपल पेपर यार। बच्चों जो मैं लिखा रहा हूं ना, आपके आपके चार रह गए मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन, चार ही मूवमेंट्स आएंगे बस आपके। और ये मैंने बता दिया, नीचे से झुक के अपन उठा रहे हैं तो वो हो गया आपका फ्लेक्शन। एक्सटेंशन वापस फोल्ड करके वापस एल्बो स्ट्रेट करके, ये हो गया आपका एक्सटेंशन। उसका एब्डक्शन होता है, ये हैंड्स आपके बिल्कुल ये है, मोदी जी बंद मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, यहाँ से हेड से ऊपर लेके गया मैं ये दोनों हैंड्स, ये वो एब्डक्शन। और ऊपर नीचे लगा कर हुआ एब्डक्शन। एडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो ठीक है, बच्चों, क्या डालना है? फ्रिक्शन इन ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ सर बोलो उसमें। फर्स्ट लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकंड लिखिए डायनेमिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। फिर डायनेमिक फ्रिक्शन के 2 पार्ट कर दीजिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर पीडीएफ में तो काइनेटिक दे रखा। अरे यार बात एक ही तो है यार, स्लाइडिंग और स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक के मतलब डायनेमिक के 2 पार्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। यस ठीक यस है, सर। इसके बाद इसका एक हेडिंग है, वो रीड कर लेना बुक में से, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। आप सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो उसको। हाँ इसको सर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर देखो फ्रिक्शन के आपके स्पाइक्स, जो एथलेटिक्स के अंदर स्पाइक यूज होते हैं, इसके भी एडवांटेज आपको इसके अंदर मिलेंगे, भाई स्पाइक क्यों अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई ऐसे जैसे डिसएडवांटेज आपको ऐसा लगता है कि भाई जिसके अंदर डिसएडवांटेज होते हैं वो भी इसके अंदर आपको डिसएडवांटेज इसके अंदर मिलेंगे। जैसे आपको इसका मैं अभी आपको पूरा यही भेज देता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या आपको एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये भी अभी फोटो खींच के भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ठीक हाँ है। सर। अब एक काम करो, एक इसके बाद लास्ट टॉपिक है, खैर ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी इससे ज्यादा मेरे से ज्यादा तो आपको इसकी नॉलेज होगी। न्यूटन्स लॉ एंड मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, हम्म। इसको जरूर रीड कर लेना। सर ये फ्रिक्शन इन स्पोर्ट जो है सर, ये तो डिलीटेड में है ना? नहीं है, नहीं है। सर वो देखा था मैंने अभी। अरे लिख लो यार, नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है फ्रिक्शन। अगर हो ना, जैसे डिलीटेड में हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, फिर बार बोल लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, इसको रीड कर ले। रीड तो क्या करोगे आप, इसी को तो पढ़ रहे हो जब से। तब भी सर एप्लीकेशन बता दो। दो तीन एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, जैसे फर्स्ट लॉ के अंदर, फर्स्ट लॉ जो है उसके अंदर एप्लीकेशन आती है आपके जेवलिन और डिस्कस थ्रो, ठीक है। एक एग्जांपल है फर्स्ट लॉ का, ये एप्लीकेशन में है, ठीक है। ठीक है। सेकंड के अंदर जो आता है आपका, थ्रो द बॉल, द स्पीड ऑफ द बॉल इज एज फास्ट एज द प्लेयर मूव्स हिज हैंड, द स्पीड ऑफ द स्विमर विल बी एज फास्ट एज ही विल मूव हिज हैंड एंड द फोर्स ऑफ यूजेस। तो ये आपको इसके एप्लीकेशन इसके अंदर एक एक बार देखने पड़ेंगे। और जैसे सी जो है आपका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स के अंदर, ये जो आ रहा है आपका लॉ ऑफ रिएक्शन वाला, तो इसके अंदर जैसे आता है बास्केटबॉल इज पुश टूवर्ड ग्राउंड व्हाइल ड्रिबलिंग, द बॉल बाउंस एट द सेम स्पीड। तो ये सब चीजें क्या है, द फोर्स, एक इसके अंदर और आएगा, द फोर्स विद which a jumper jumps for a high jump, he will a successfully in jumping height। तो ये सब क्या है, इसकी एक एक दो दो एप्लीकेशन है आपके बुक के अंदर दे रखी हैं। तो जो आपको इजी एप्लीकेशन हो वो उसके आप आराम से उसके अंदर उसको लर्न कर लेना, उस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह कर लेना, ठीक है बच्चों। और इसके ठीक अंदर ये नहीं है आपको कोई ज्यादा इतना टिपिकल, उसको ज्यादा आपकी टिपिकल लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो लॉज है, वो जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। ये आपका जो पार्ट है, इसमें एक मिनट रुको, मेरे को अभी मैंने किस किस चीज को वही भेजने के लिए कहा था आपको? डिसेबिलिटीज, इक्विटीज। एक मिनट, अब फोन, अभी मैं 1 मिनट में भेज ही रहा हूँ। सर पहले चैप्टर 7 से भी भेजना है। क्या भेज? भूल जाओ। सर योगा बिग के फाइव पहले भेजना बिग है। फाइव थ्योरी भेजनी है आपको। बिग फाइव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एक करके भेज दो, 1 मिनट रुको। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्ड बी। सर चैप्टर 7 में मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम।
मत कर भाई। ये आ गया। मोदी। मोदी है मोदी। और योगा के प्रोसीजर भी भेजने थे। एक बार रुको, अपने म्यूट करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। म्यूट करके
बच्चों ये मैंने आपका 4th और ये चैप्टर भी दिया। 7 चैप्टर का जो था, 7 चैप्टर के अंदर क्या था? चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी के अंदर क्या था? वही भेज दूंगा मैं, ठीक है। अभी हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। सर योगा बिग के 5 बेनिफिट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी रह रहा है। टाइप ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का तो बेटा मैं डिसऑर्डर के तो कर भी दूंगा, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भेजना चैप्टर नंबर बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थियरी सर, एक मिनट, चैप्टर नंबर 9। एक मिनट। ये देखिए जिससे मैंने आपको भेजने थे वो भेज दिए। अब उसका जो जो भी बचा हुआ है चैप्टर नंबर 7 है, और वो था डिसऑर्डर वाला पार्ट, वो भी मैं आपको कल आपके पास ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट हेडिंग चैप्टर नंबर 1 का जो बचा हुआ था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, वो लिख लीजिए। ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट है
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो होता है उसमें फर्स्ट होता है लीग कम नॉकआउट और सेकंड होता है नॉकआउट कम लीग। मतलब इसके अंदर दोनों जो आपके टूर्नामेंट है उनके दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है मोस्टली, जैसे ये होता है सबसे पहले आपने कराया था लीग कम नॉकआउट। ठीक है, तो हम लीग कम नॉकआउट का फिक्सर बना रहे हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम आपके पास 8। ठीक है, अब मैं आपको पहले क्लियर करते जाइए। नंबर ऑफ टीम है 8, लिखा आपने 1 का मैच 2 से 3 4 5 6 7 8। ये आपने लीग का फिक्सर बनाया है। ये पहले अपन क्या फिक्सर बनाएंगे, लीग का फिक्सर। इसमें से कोई भी टीम 4 टीम अपन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद लिख दिया यहाँ पे क्वालिफाई फॉर नॉकआउट राउंड। जैसे मैंने ले ली 4 6 7 8। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसमें या तो ये कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्वालिफाई फॉर नॉकआउट राउंड 4 6 7 8। इन 4 टीम को अपन ने, आपकी खुद की चॉइस है, आप कोई सी भी 4 टीम निकाल लीजिए। ये आपने इनका मैच कराया है और ये कर दिया 4 इज विनर। अब अपन इसके अंदर बात, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये पुटअप होता है कि हमने 4 टीम से क्यों निकाली। बेटे अगर नंबर ऑफ टीम 16 से कम है तो आपको फाइनल राउंड के लिए 4 टीम सेलेक्ट करनी है, और 16 या उससे ज्यादा जब टीम होती है तो आप कितनी टीम सेलेक्ट करेंगे, 8 टीम्स। पर टीम हमेशा पावर ऑफ 2 के काउंट के अंदर ही क्वालिफाई होंगी, ताकि सेकंड राउंड जो अपन जब सेकंड मेथड यूज करेंगे वहां बाइस या कुछ भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल अपन ने क्या बनाया, लीग का पिक्चर बनाया, उसमें जब कोई सी भी 4 टीम अपन ने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और अपन ने उसको ही नॉकआउट करा दिया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों। सर ये क्वालिफाई वाला वापस बताओ ना। लिखेंगे कैसे सर? सर क्वालिफाई वाला कैसे लिखेंगे सर? क्वालिफाई के अंदर मतलब ये है क्वालिफाई फॉर नॉकआउट राउंड। कोई सी भी 4 टीम आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर 16 से कम टीम्स है तो 4 टीम क्वालिफाई होगी, 16 या उससे ज्यादा टीम्स होती है तो कितनी टीम क्वालिफाई होंगी, 8 टीम्स क्वालिफाई होंगी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। ठीक है ना, ये कोई सी भी 4 टीम आप निकाल के इसके अंदर अपन ने इसको सॉल्व कर ली। एक तो सर 17 टीम्स होंगी तो 8 16 होंगी तो भी 8 टीम्स निकलेंगी। ठीक है, इसको नोट करो पहले, कर लिया सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। अभी गाने वाले को चलाना, आप म्यूजिक चला रहे हो तो मेरे को बंद करना पड़ेगा, मैं एक बार समझ लो उसको। हाँ बोलिए बेटे। सर नंबर ऑफ टीम्स की क्वांटिटी ज्यादा भी आ सकती है क्या, मतलब
कितनी भी आ सकती है ना नंबर ऑफ टीम्स तो। ऐसे है, मान लीजिए 16 या 16 से ज्यादा आएंगे तो 8 टीम्स लेनी, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगी। 20 आ जाएगी, 25 आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। सेकंड कम नॉकआउट। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम आपके पास 12, 12 टीम में कितने बाई लगेंगे बच्चों? 4 आएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे अब एक बात बताइए, अपने को अब इस फिक्शन के हिसाब से अपने पास कितनी टीम बच गई है ये बताइए। 4। मेरे को 8 टीमें दिख रही हैं कि 8? 8। यस सर 8 है। 8 ही तो है, एक तो इधर आएगा, फिर इन दोनों में से एक टीम आएगी। 8 अभी अपने को 3 राउंड और कराना है। कितनी टीम थी अपने को लीग कराने के लिए, कितनी टीम रिक्वायर्ड होंगी? 4। 4, तो एक राउंड और कराएंगे। अब अपने को टीम लिखनी है 2, 4, 8 और 10। ये लिख लो, क्वालिफाई फॉर लीग राउंड। टू, 4, 8, 10, 2 को फिक्स कर दिया। ठीक है, नोट कर लो। सर अपने B1 B2 ये 22 दिए। हाँ भाई है ना, नंबर ऑफ टीम 12 में 4 बाई। हो गया बच्चों? सर ये यस क्यू सर। लिखना है क्वालिफाई की जगह? है बेटे, सर क्वालिफाई के लिए क्यू लिखना है या क्वालिफाई भी लिख सकते हैं? क्वालिफाई भी लिख दो, मैंने तो क्यू करके जल्दी कर दिया। सर जैसे आपने बनाया सर इसे वो स्टेप वाले मेथड से बना सकते थे ना? हाँ मतलब लीग में तो आप कुछ भी बनाओ, स्टेयर केस बनाओ, ये ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। इजी है यार, 3-4 टीमों में तो कराना है, इससे करा दिया अपन। सर अभी हाँ सर स्क्रीन छोटी है, सर स्क्रीन छोटी है। नहीं सही है आपने सर। ये बोर्ड नीचे कर दिया सर। सॉरी हाँ नीचे हुआ। साइड हो जाएगी। सही है। आधी है। सर एक क्वेश्चन था सर, इसमें ये क्वेश्चन था कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स मे किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसे एक्सप्लेन करना। क्या सर? इसमें क्वेश्चन सर क्वेश्चन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स मे किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सर स्क्रीन पर हटिए प्लीज। एक्सप्लेन करना है इसे। हाँ सर स्क्रीन पर से हटिएगा। एक मिनट बेटा, जिसको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें मेरे से बात कर लेना, बता दूंगा पूरा आंसर उसका भी। ये नोट कर लिया बच्चों? लिया। अब आपको ओके। नंबर ऑफ टीम, हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ ले बात करना नहीं इधर। जीपीएस म्यूट हो 14, 15 और 9, इनको आप फिक्शन प्रैक्टिस के लिए बना लेना। ठीक है, 10,
14, 15 और 9, ये 4 टीमों के पिक्चर कॉम्बिनेशन लीग कम नॉकआउट है, नॉकआउट कम लीग में, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन ब्लर आउट। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना, मुझे कॉल कर लेना। आपको फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, मेरे को कॉल कर लीजिए आप। ये चारों क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसके लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग के आपको फिक्सचर बनाने, ठीक है। और फिर भी आपको अब तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। फिर भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक आपको जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, अगेन मैं वापस उसको रिपीट कर दूंगा या नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट होगी उसके अंदर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 10 आपके कंप्लीट है। और जो आपको नोट्स नहीं मिले हैं वो नोट्स आपको कल आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर जो ये 4th वाला जो है डिसऑर्डर वाले, इनकी डेफिनेशन वाले नोट्स भी कल मैं सेंड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।